हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब सही होगा। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही मज़ेदार टॉपिक होगा और बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा। हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या है, व्हाट इज हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन कितने तरह का होता है, इन सभी के बारे में डिस्कस होगा। इसके अलावा हम लोग रिंग, चेन, इन सभी के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि नोमेनक्लेचर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नोमेनक्लेचर ना ही सिर्फ आपकी क्लास के लिए बल्कि आगे की क्लास के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम लोग अभी बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं, आगे इसके बहुत यूज़ हैं। नोमेनक्लेचर जानने के लिए हम लोग को सबसे पहले जानना पड़ेगा हाइड्रोकार्बन क्या है, उसमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, उसमें एल्केन, एल्कीन, एल्काइन जिसको बोलते हैं। साथ में हम लोग पढ़ेंगे साइक्लिक कुछ हाइड्रोकार्बन के बारे में। उसके बाद एरोमेटिक के बारे में भी थोड़ा सा जानेंगे हम लोग। उसके साथ ही डिस्कस करेंगे रिंग के बारे में, चेन के बारे में, फंक्शनल ग्रुप के बारे में, और लास्टली हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो कि नोमेनक्लेचर से रिलेटेड होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो टॉपिक का नाम है हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन क्या है, व्हाट इज हाइड्रोकार्बन? तो नाम से ही जैसे हम लोग को पता चल रहा है कि ये हाइड्रोजन एंड कार्बन का कॉम्बिनेशन से बना होगा। अगर इसके बाद डेफिनेशन की करें, डेफिनेशन हो सकता है कंपाउंड्स फॉर्म्ड फ्रॉम combination of carbon and hydrogen as known as hydrocarbon। सिंपल सा बात है, अगर कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ जाए, कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ेगा तो ऑफकोर्स हाइड्रोकार्बन ही बनेगा। कार्बन और हाइड्रोजन की कॉम्बिनेशन से जो बनता है वो हाइड्रोकार्बन है। जैसे यहाँ कार्बन अगर हाइड्रोजन से जुड़ जाए तो ये मीथेन बना रहा है। साथ में ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ मीथेन ही हाइड्रोकार्बन है, में भी कहीं पर CH3 भी हो तो ये भी हाइड्रोकार्बन का ही हिस्सा है। मतलब कि कार्बन अगर सेटिस्फाई होगा और उसके लिए हाइड्रोजन चाहिए तो वो हाइड्रोकार्बन है। साथ साथ ये भी देख सकते हो C2H2, C2H4, ये सभी हाइड्रोकार्बन है। आपको पेंटा क्वेश्चन में बताता हूं। वैक्स आप लोगों ने घर में देखा होगा, मोमबत्ती C25H52, ये है उसका फॉर्मूला। पेंटा क्वेश्चन बोलते हैं इसको, केमिकल नेम पेंटा क्वेश्चन है। तो ये हाइड्रोकार्बन है। यहाँ तक कि आप केरोसिन, ऑयल, पेट्रोल, ये सब में भी हाइड्रोकार्बन से ही बना हुआ है। यहाँ तक कि आपके घर में जो LPG रखा हुआ है, LPG जिस पे आप खाना बनाते हो, वो LPG भी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, उसका जो मेन कंपोनेंट है वो भी हाइड्रोकार्बन का है, जिसको बोलते हैं ब्यूटेन। C4H10 उसका फॉर्मूला है। ये ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का मिक्सचर होता है, इसमें सबसे मेन कंपोनेंट यही है। तो हाइड्रोकार्बन एक्चुअली हम लोग के लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हम लोग का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है इस लाइफ पर हाइड्रोकार्बन का। तो हाइड्रोकार्बन को कैसे कैटेगराइज किया गया है उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो हाइड्रोकार्बन का सबसे पहला जो किया गया है कैटेगरी, उसमें दो तरह से किया गया है। फर्स्ट है असाइक्लिक एलिफैटिक कंपाउंड, या फिर इसी को बोल सकते हैं ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। जैसा हाइड्रोकार्बन है, कोई भी कार्बन है, अगर कार्बन कार्बन सेल्फ लिंकिंग का एबिलिटी होता है, मैंने आपको बहुत बार बताया है कि कार्बन के बीच में सेल्फ लिंकिंग होता है, वो एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे जुड़ते रहते हैं जब तक वो सेटिस्फाई नहीं होते। तो कार्बन कहीं भी कितना भी बॉन्ड बना सकता है, ये कहीं भी आगे बढ़ सकता है। तो अगर आप देखोगे कार्बन के पास सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी है, तो कार्बन अगर चेन के थ्रू जुड़ा हुआ है, एक दूसरे के साथ चेन बनाता हुआ एक दूसरे से जुड़ रहा है, तो उसको बोलते हैं ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। और वो चेन जो है दोनों तरफ से, दोनों साइड से खुला होना चाहिए। सपोज करो यहाँ पे दिखाया गया है जैसे C4 को आप चेन के थ्रू दिखा सकते हो। ये जरूरी नहीं कि चेन हमेशा सीधा हो, में भी कुछ चेन आपको ऐसे भी देखने को मिले, कुछ चेन आपको ऐसे भी देखने को मिल सकते हैं। बट देखोगे जब भी आप नोटिस करोगे कि उसका दोनों एंड खुला हुआ रहेगा और वहां पर कार्बन जो सेटिस्फाई होगा वो हाइड्रोजन के थ्रू ही होगा।
इसके अलावा ये चेन के साथ साथ इसमें कभी कभी ब्रांचेस भी निकले रहते हैं। ब्रांचेस निकलने पे भी कोई इशू नहीं है, बट उसमें चेन ही रहेगा। सपोज करो कि ये कार्बन का एक बॉन्ड है, लेकिन यहां से कुछ ब्रांचेस निकले हुए हैं, तो ये भी चेन स्ट्रक्चर में ही आता है। और बट चेन स्ट्रक्चर में के साथ साथ हम लोग ये भी देख रहे हैं, चेन स्ट्रक्चर के साथ साथ हम लोग ये भी देखते हैं कि ये ब्रांच बना रहा है, बट वो सभी चीजें इसी में आ जाती है। ब्रांच क्या होता है, फैमिली क्या होती है, इन सभी के बारे में भी हम लोगों को डिस्कस करना है। तो ये है हम लोगों का ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन दो तरह का होता है। फर्स्ट टाइप की अगर बात करें तो वो होता है सैचुरेटेड एल्केन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का ही दूसरा नाम एल्केन बोल सकते हैं, और ये कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़ा रहता है। अगर बात करते हैं एल्केन सिंगल बॉन्ड की, तो देखो कि क्या होगा कि कार्बन के पास सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी है, और कार्बन सेटिस्फाई होने के लिए 4 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स चाहता है। एक कार्बन सेटिस्फाई होने के लिए 4 बॉन्ड बनाएगा या 4 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स चाहिए। सपोज करो एक कार्बन है हमारे पास, ये सेटिस्फाई होने के लिए इसको 4 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का नीड होगा। लेकिन वही अगर 2 कार्बन एटम्स है मेरे पास, C2 है, तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए हाइड्रोजन कितना चाहिए, हाइड्रोजन 6 चाहिए, क्योंकि ये दोनों आपस में सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी के वजह से जुड़ जाएंगे। ये कार्बन है, एक दूसरे से जुड़ गए हैं एक बॉन्ड की वजह से, और अब इसको नीड होगा 3 हाइड्रोजन का, तो वो 3 हाइड्रोजन अपने साथ जोड़ेगा। और दूसरे कार्बन को भी नीड है 3 हाइड्रोजन का, तो वो भी 3 हाइड्रोजन को अपने साथ जोड़कर यहाँ 2 कार्बन को सेटिस्फाई होने के लिए यहाँ पर 6 हाइड्रोजन चाहिए। तो ऑलमोस्ट एल्केन जो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बारे में बात करें तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका हो जाएगा CnH2n+2। मतलब कि कार्बन का जितना भी नंबर होगा, n यहाँ पर नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर 1 से लेके आप कहीं पर जा सकते हैं। अगर n का वैल्यू कुछ भी लेते हैं तो उसका हाइड्रोजन जो होगा उसका जस्ट डबल से 2 ज्यादा होगा। मींस सीधा सिंपल सी बात करो, अगर कार्बन का वैल्यू 5 है, n यानी कि कार्बन का जो वैल्यू है वो 5 है, कार्बन 5 की संख्या में प्रेजेंट है, तो हाइड्रोजन ऑफकोर्स 12 होगा। इसका रीजन ये है कि ये इस फॉर्मूला पर बैठा हुआ है। अगर ऐसा है कार्बन C5 है, हाइड्रोजन 12 है, तो इसका मतलब ये है कि ये इस फॉर्मूला पर बैठा हुआ है और कंप्लीटली सिर्फ और सिर्फ कार्बन सेल्फ लिंकिंग के अलावा हाइड्रोजन से ही सेटिस्फाई हो रहा है। कार्बन हर जगह पर सिंगल बॉन्ड बनाकर सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के द्वारा सेटिस्फाई हो रहा है। इसीलिए ये जो होगा ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एक एग्जांपल होगा। अब बात करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की। जैसे देख लो यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा, ये C5H12, हर जगह पर आपको सिंगल बॉन्ड ही देखने को मिलेगा कार्बन और कार्बन के बीच में। तो यही होता है सिंगल बॉन्ड, और इसी को बोलते हैं एल्केन। वही बात करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन नाम, अनसैचुरेटेड को अगर हम लोग बात करें, हिंदी वर्ड अगर बोलें इसका, तो असंतृप्त होता है। असंतृप्त का अगर मीनिंग आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जो सेटिस्फाई नहीं हो पाता। यहां पर और सैचुरेटेड में देखोगे कि कार्बन को सेटिस्फाई जो कर रहा है, चारों तरफ से हाइड्रोजन ही सेटिस्फाई कर रहा है। ये देखो एक कार्बन सिर्फ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और सिर्फ हाइड्रोजन सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन अगर वहीं पर हाइड्रोजन का संख्या कम हो जाए, हाइड्रोजन 6 की जगह पर इसमें इस कार्बन से 4 ही हाइड्रोजन जुड़े इससे, तो ये फिर कैसे सेटिस्फाई होगा? तो ये सेटिस्फाई होने के लिए अपने बीच में बॉन्ड को बढ़ा लेता है। जब ये बॉन्ड बढ़ाएगा तो ऑफकोर्स सिंगल बॉन्ड नहीं डबल बॉन्ड बनेगा, और डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कुछ भी बने वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का हिस्सा होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे बात करूं C2H4 की, तो अगर 2 कार्बन है, 2 कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो देखो ये अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर पाता है। एक कार्बन को सेटिस्फाई होने करने के लिए 4 बॉन्ड चाहिए। तो कार्बन एक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और
ये 2 हाइड्रोजन ले लेता है, दूसरा हाइड्रोजन भी 2 हाइड्रोजन को कैरी करता है, तो ये तीनों कार्बन, दोनों जो कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट है वो सिर्फ 3 बॉन्ड बना पा रहे हैं, ये फर्स्ट हाइड्रोजन से, सेकंड कार्बन से एंड थर्ड फिर हाइड्रोजन से। तो यहाँ पर ये सेटिस्फाई नहीं होता, तो सेटिस्फाई होने के लिए दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, दोनों को एक बॉन्ड का जरूरत है, तो ये लोग आपस में ही बॉन्ड बना लेते हैं। जब ये आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो इसके बीच में डबल बॉन्ड हो जाता है और ये सिर्फ हाइड्रोजन के थ्रू कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं, इनको सेल्फ लिंकिंग का जो एबिलिटी है उसके थ्रू, और इनमें जो एक स्पेशल नेचर है कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हैं, तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड का इस्तेमाल करने लगते हैं अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए। तो इसका फायदा ये है कि ये सेटिस्फाई तो हो जाते हैं, बट इनका ये जो कैटेगरी है वो चेंज होकर सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड कैटेगरी में आ जाता है। और आप देखोगे इसका नाम जहां पर मैंने एल्कीन लिखा है उसके नीचे में आपको डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा। मतलब ये है कि इसमें अगर एल्कीन बनता है तो कार्बन और कार्बन के बीच में कहीं ना कहीं एक जगह पर जरूर डबल बॉन्ड देखने को आपको मिल जाएगा। इसका अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का बात करें तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CnH2n। सिंपल सा चीज है, कार्बन जितना होगा अगर हाइड्रोजन उससे जस्ट डबल है तो वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ चेन हाइड्रोकार्बन के लिए ही होता है। अगर हम लोग क्लोज्ड चेन में जाएंगे तो वहां पर कुछ स्थितियां बदल जाती है, वहां पर सिचुएशन अलग होगा। वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि जो एल्केन है उसका फॉर्मूला CnH2n+2 नहीं है, वहां पर उसका फॉर्मूला कुछ चेंज हो जा रहा है। अगर यहाँ पे देखते हो कार्बन, अगर मैंने n का वैल्यू 3 लिया तो कार्बन यहाँ पर 3 है और हाइड्रोजन ऑफकोर्स यहाँ पर 6 ही होगा। अगर इसके प्रॉपर्टीज की बात करें या इसके रहने की बात करें तो ये कैसे रहेगा C3H6। तो C3H6 रखने के लिए क्या होगा कि 3 कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो ये ऑफकोर्स सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे। और देखो होता क्या है कि अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन सिर्फ 6 है, अगर ये कॉर्नर पर कोई भी है तो वो 3 हाइड्रोजन ले लेता है अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए। अब दोनों कार्बन को 3-3 बॉन्ड का नीड है, अगर इस तरफ से जोड़ दें तो अब भी दोनों कार्बन को 2-2 बॉन्ड का नीड है और सिर्फ दोनों के पास 2 हाइड्रोजन बचा हुआ है, कुल मिलाकर 2 हाइड्रोजन। टोटल यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है जहां पर 4 हाइड्रोजन यूज कर चुका हम लोगों ने। तो 5वां इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जुड़ता है और 6ठा हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ता है। अब भी इस दोनों कार्बन को सेटिस्फाई होने के लिए एक बॉन्ड का नीड होता है जो कि यहाँ पर ये सेल्फ से क्रिएट करते हैं, डबल बॉन्ड बनाते हैं और ये डबल बॉन्ड के वजह से ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। जब हाइड्रोकार्बन आप देखोगे, हाइड्रोकार्बन का फिगर आप देखो तो हर कार्बन चारों तरफ से हाइड्रोजन से ही पैक्ड है, लेकिन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जब देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं ब्लैंक दिखेगा, कहीं ना कहीं ब्लैंक दिखेगा। तो ये जो ये स्थिति बताता है ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ये सभी तरह से हाइड्रोजन इसको सेटिस्फाई नहीं कर सकता है। बात करें हाइड्रोकार्बन के अनसैचुरेटेड बिहेवियर के दूसरे कैटेगरी की, तो दूसरे कैटेगरी का नाम है एल्काइन। और एल्काइन बहुत अच्छा कंपाउंड बनाता है और इसका फॉर्मूला का बात करें तो ये फॉर्मूला है CnH2n-2। ये एल्केन में +2 होता है जबकि एल्काइन में CnH2n-2 होता है। और यहाँ के देख रहे हो ट्रिपल बॉन्ड, तो आपको समझ में हो गया होगा कि कार्बन और कार्बन के बीच में ऑफकोर्स यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड ही बनेगा। अब देखो एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं इसको। C2H2, अगर मैं C2H2 की बात करूं तो आप देखोगे कि कार्बन जो है वहां 2 कार्बन एक सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं और दोनों के पास सिर्फ 2 हाइड्रोजन है। अगर ये कार्बन एक हाइड्रोजन अपने तरफ रख ले और दूसरा कार्बन
दूसरा हाइड्रोजन अपने तरफ रख ले, फिर भी ये दोनों अनसैटिस्फाई रहते हैं। अनसैटिस्फाई रहने का मतलब है दोनों के पास सिर्फ 2 ही बॉन्ड है। तो जब 2 बॉन्ड है तो ये इन लोगों के पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये आपस में शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये फिर से 2 बॉन्ड यहाँ पर बनेगा, जिससे कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। और ट्रिपल बॉन्ड जैसे ही बनता है, इसका मतलब ये है कि ये एल्काइन है। सिंपल सा चीज है, अगर सिंगल बॉन्ड रहेगा तो हम उसको एल्केन बोलेंगे, डबल बॉन्ड है तो एल्कीन, एंड ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन बोल सकते हैं। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप लोगों ने देख ही लिया। अगर यहाँ पर कार्बन और यहाँ पर फिर से आप देखोगे कि जैसा कि एल्केन में देख रहे हो कि चारों तरफ से ये सेटिस्फाई है सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन से। एल्कीन में देख रहे हो कि एक ही तरफ हाइड्रोजन मिसिंग है, और एल्काइन में जो देखोगे कि दोनों तरफ हाइड्रोजन मिसिंग है। ना इस तरफ में हाइड्रोजन है, ना इस तरफ में, ना यहाँ हाइड्रोजन है, ना ही यहाँ पर। तो इस तरह ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन का एक बार फिर से ऊपर की तरफ चलते हैं, और हाइड्रोकार्बन का जो सेकंड पार्ट है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, उस पर कुछ बात करते हैं। ये जो है ये क्लोज चेन बनाएगा, एक ओपन चेन बनाता है और एक क्लोज चेन बनाता है। क्लोज चेन कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर कोई ना कोई फिगर आपको मिलेगा जो कि क्लोज्ड होगा। मे बी वो ट्राइंगल हो सकता है, वो मे बी क्वाड्रिलेटरल्स हो सकता है, मे बी पेंटागन हो सकता है, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको ये क्लोज फिगर ही देखने को मिलेगा। अब वो क्लोज फिगर भी 2 तरह का होता है, एक हाइड्रोसाइक्लिक एंड एक होमोसाइक्लिक। हाइड्रोसाइक्लिक के बारे में हम लोग को जानना नहीं है। आप एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ पर एक फिगर बनाया हूँ, जिसमें देख रहे हो कि कार्बन सिर्फ और सिर्फ क्लोज चेन बना रहा है। यहाँ पे आपको हेक्सागन देखने को मिल रहा है। तो ये हेक्सागन के थ्रू एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हर कार्बन सेटिस्फाई हो रहा है, हर कार्बन अपने अपने जगह पर बॉन्ड बना रहा है। तो ऐसा फिगर आपको देखने को मिलेगा। मे बी यहाँ पर ट्रायंगल भी देखने को मिले, मे बी यहाँ पर आपको क्वाड्रिलेटरल्स भी देखने को मिले, मे बी पेंटागन भी देखने को मिल सकता है। तो ऐसा बहुत सारा फिगर आपको मिल जाएगा, लेकिन ये क्लोज चेन के गिनती में आता है। क्लोज चेन 2 तरह का होता है, एक हाइड्रोसाइक्लिक एंड होमोसाइक्लिक। हाइड्रोसाइक्लिक के बारे में हम लोग को डिस्कस करना नहीं है, हाइड्रोसाइक्लिक हम लोग को जानना नहीं है। हम लोग को जानना है होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक 2 तरह का होता है। होमोसाइक्लिक में एक होता है एरोमेटिक कंपाउंड और दूसरा होता है एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक को साइक्लोएल्केन भी बोलते हैं। साइक्लोएल्केन मतलब ये है कि ये क्लोज्ड फिगर तो बनाएगा, लेकिन हर जगह सिंगल बॉन्ड ही रहेगा। और कार्बन के बीच में, कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड क्या दिखाता है, जैसे कि मैं एक बात करूं, एक ट्रिपल बॉन्ड बनाता हूं मैं पे। यहाँ पे एक कार्बन है, एक इस कार्बन पे कार्बन है, और इस तरफ में एक कार्बन है। तो आप ध्यान से देखोगे तो ये एक ट्रायंगल का शेप ले रहा है। हर कार्बन 2 हाइड्रोजन से सेटिस्फाई हो जा रहा है। हर कार्बन 2 ही हाइड्रोजन से सेटिस्फाई हो रहा है। तो इस तरह करके जो एल्केन बनता है वो एल्केन साइक्लोएल्केन कहलाता है, या एलिसाइक्लिक कंपाउंड इसको बोल सकते हैं। एलिसाइक्लिक कंपाउंड में ऑफ कोर्स ये एल्केन बनाता है, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला पर जाओगे, एल्केन का जो फॉर्मूला होता था CnH2n+2, वो उस फॉर्मूला पर काम नहीं करता है। जैसे यहाँ देखो, अगर ये चले गए तो कार्बन यहाँ पर 3 है और हाइड्रोजन यहाँ पे 6 है। लेकिन जब वहीं पर अगर ओपन चेन में जाओगे और उसका फॉर्मूला पुट करोगे तो वो फॉर्मूला C3 के लिए H का वैल्यू 8 होना चाहिए, बट यहाँ पे क्लोज्ड फिगर में C3 के लिए H का वैल्यू यहाँ पर 6 है। तो यही कुछ चेंजेस होते हैं चेन में, और ओपन चेन में और क्लोज चेन में। दूसरा बात करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड की। एरोमेटिक कंपाउंड उसको बोलते हैं जैसे जिसमें बेंजीन स्ट्रक्चर हो। मैंने साथ में बेंजीन भी लिखा हुआ है। बेंजीन स्ट्रक्चर क्या होता है? बेंजीन स्ट्रक्चर मैं आपको बना के दिखा देता हूं। बेंजीन एक हेक्सागन, स्पेशल टाइप का हेक्सागन है, जहां पर हर अल्टरनेट जो बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड होता है। हर अल्टरनेट बॉन्ड डबल बॉन्ड होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया वो बेंजीन की स्ट्रक्चर है।
ये बेंजीन क्या है, इसका फॉर्मूला एक्चुअली C6 एंड H6 होता है, और अगर कहीं पर भी बेंजीन जुड़ा हुआ है और उससे रिलेटेड कोई कंपाउंड बना हुआ है तो वो एरोमेटिक कंपाउंड आएगा। सिर्फ बेंजीन ही नहीं है, बेंजीन की तरह फिनॉल भी दिखता है और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि इसके तरह दिखती है। अगर वो वहां पर प्रेजेंट है तो वो एरोमेटिक कंपाउंड कहलाता है। अब बात करते हैं थोड़ा और आगे की, अब पर्टिकुलर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो सैचुरेटेड कार्बन, जैसा कि हम लोग को पता है, द हाइड्रोकार्बन विच कंटेन ओनली सिंगल कार्बन कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड। मैंने आपको पहले भी बताया है, सिंगल बॉन्ड अगर बनेगा कार्बन और कार्बन के बीच में, चाहे वो कितना भी लंबा हो, अगर हर जगह पर सिंगल बॉन्ड बन रहा है तो ऑफ कोर्स वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। ऑफ कोर्स वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। वो हर तरफ से हाइड्रोजन से ही जुड़ा होता है, हाइड्रोजन से सैटिस्फाई होता है, और इसको एल्केन के नाम से फेमस जाना जाता है। अगर ये फिगर आप देखोगे, आपको देखेगा जो ब्लैक मार्क है वो कार्बन है और जितना भी व्हाइट मार्क है वो हाइड्रोजन है। तो ये शो कर रहा है कि कार्बन हर तरफ से हाइड्रोजन से सेटिस्फाई है, हाइड्रोजन को सेटिस्फाई होने के लिए और किसी का नीड नहीं है। अगर बात करें C2H6 की तो उसका फिगर शायद ऐसा दिखने को मिले, कार्बन और कार्बन है और हाइड्रोजन सेटिस्फाई करने के लिए हर तरफ से इसमें ऐड किया हुआ रहता है। अगर n का वैल्यू बढ़ जाए, यहाँ जनरल फॉर्मूला, अगर फॉर एल्केन जनरल फॉर्मूला देख रहे हो CnH2n+2 और n यहाँ पर कोई भी नंबर है, सपोज करो n का वैल्यू 5 ले लेते हैं, तो CnH2n+2 पर इसका वैल्यू अगर पुट करें तो इसका वैल्यू आ जाएगा C5H2 × 5+2। अब ये वैल्यू आएगा C5H10+2 C5H12। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये C5H12 कैसे हो सकता है, तो ये कार्बन क्या करेगा, 5 में भी ये सीधा लाइन बनाए या टेढ़ा लाइन बनाए या आपको ऐसे भी लाइन देखने को मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इस लाइन में भी, ये ऐसे भी कार्बन रह सकता है। और सबको सेटिस्फाई करने के लिए हाइड्रोजन है तो सभी कॉर्नर पर सभी तरफ हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, तो ये एक स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा जो कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए अवेलेबल होगा। अब बात करें इसके नेम की कि इसका नेम कैसे लिखें, तो देखो हर तरफ से कार्बन हाइड्रोजन से सेटिस्फाई है तो इसका नेम क्या होगा, तो मैं आपको सिखा दूं। एक कार्बन के लिए अगर कहीं पर एक कार्बन है तो उसके लिए मिथ यूज होता है और इसका जो सफिक्स होता है वो ANE सफिक्स होता है, और मिथ में अगर हम लोग ANE ऐड कर देंगे तो इसका नाम मिथेन हो जाएगा, ये इसका नाम है। 5 कार्बन के लिए 5 कार्बन जो प्रेजेंट होता है वो होता है पेंट, और पेंट में अगर हम लोग ANE ऐड कर देते हैं तो वो क्या कहलाएगा, पेंट एन। तो यहां पर जो स्ट्रक्चर बना है ये 5 कार्बन का बना हुआ है, तो 5 कार्बन के लिए पेंट, और ये हर तरफ से हाइड्रोजन से ही सेटिस्फाई है, हर जगह सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, तो ये एल्केन का हिस्सा है, और एल्केन का अगर हिस्सा है तो उसके लिए ANE, तो इसका पूरा नाम हो जाएगा पेंट एन। ओके, तो ये है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसका फॉर्मूला आप देख ही लिए हैं। अब हम लोग बात करेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की। बात करें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की तो हम लोगों ने पहले भी समझ लिया है कि यहाँ पर कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई नहीं हो सकता। कार्बन और कार्बन सेटिस्फाई होने के लिए डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का हेल्प लेते हैं, तो ईच अदर बाय डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कार्बन जो है यहाँ पर बॉन्ड होता है डबल बॉन्ड से या ट्रिपल बॉन्ड से, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं होगा कि हर जगह होगा, कहीं ना कहीं 10 कार्बन का चेन है, 10 कार्बन में से कहीं एक जगह पर भी डबल बॉन्ड है तो वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। 20
कार्बन का कोई चेन बना हुआ है, उसमें भी डबल बॉन्ड कहीं एक जगह पर भी है तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। कम से कम एक डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए जिससे कि वो सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड कहलाता है। सपोज करो ये 5 कार्बन का एक चेन बना हुआ है और कहीं पर डबल बॉन्ड है तो ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, और यहाँ पर हाइड्रोजन सेटिस्फाई होने के लिए पहले से कम रहेगा। इसको 3 का नीड था, मिल गया। इस कार्बन को सिर्फ 1 का नीड है, इस कार्बन को भी 1 का नीड है, इस कार्बन को 2 का नीड है, और ये लास्ट वाले कार्बन को 3 का नीड है। तो अब देख सकते हो कि यहां पर स्पेस खाली है। जो स्पेस खाली है वो ऑफकोर्स हाइड्रोजन वहां पे नहीं होगा क्योंकि ये डबल बॉन्ड के थ्रू सेटिस्फाई हो गया है, और ये डबल बॉन्ड का एक एग्जांपल है। अगर उसी तरह ट्रिपल बॉन्ड देखें तो कार्बन और कार्बन के बीच में अगर 4 बॉन्ड बना हुआ है, कहीं ना कहीं 4 बॉन्ड बना हुआ है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, और कहीं ना कहीं ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है, तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए क्या होगा, ये कार्बन के लिए 3 हाइड्रोजन का नीड होगा, जबकि इस कार्बन को कोई भी हाइड्रोजन का नीड नहीं है क्योंकि इसका 4 बॉन्ड कंप्लीट हो चुका है। जबकि दूसरे कार्बन में भी 4 बॉन्ड कंप्लीट है, और रहा बात लास्ट कार्बन का तो उसको भी 3 हाइड्रोजन चाहिए। यहाँ पर जो हो रहा है C4H6 है, जो कि फॉर्मूला CnH2n-2 पर डिपेंड करता है। तो ये एल्काइन है, ये ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो ऑफ कोर्स इसका नाम एल्काइन ही होगा। ये एल्काइन है। तो एक एक करके दोनों के बारे में बात करेंगे, एल्कीन की और एल्काइन की। एल्कीन के बारे में जैसा कि देख रहे हो कि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड से इसको दिखाया गया है। तो हाइड्रोकार्बन इन विच 2 कार्बन एटम आर बॉन्डेड बाय डबल बॉन्ड, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ये डबल बॉन्ड से अगर जुड़ा हुआ रहेगा तो वो एल्कीन कहलाएगा, और उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CnH2n होगा। जैसे देखो आप फिगर में, ये कार्बन है और ये भी कार्बन है, वो हाइड्रोजन से जुड़ा तो है बट सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है। ये कार्बन से जुड़ा हुआ तो है हाइड्रोजन, बट ये कार्बन सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा। दोनों को 2-2 बॉन्ड चाहिए, तो ये 2 बॉन्ड आपस में ही क्रिएट कर लेते हैं और आपस में जुड़ जाते हैं। तो कार्बन ऐसा डबल बॉन्ड बना रहा है, इसी वजह से ये एल्कीन कहलाता है। ये एल्कीन का एक एग्जाम्पल है। और बात करें n का वैल्यू चेंज करने का, तो फॉर्मूला CnH2n है। अगर n का वैल्यू हम लोग 4 ले लें तो क्या होगा, तो ये C4H2 C4H8 हो जाएगा। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे अगर करें, तो स्ट्रक्चर आसानी से हम लोग देख सकते हो। 4 कार्बन है, 4 कार्बन कहीं ना कहीं एक जगह डबल बॉन्ड जरूर होगा, तो आप कहीं पर भी डबल बॉन्ड पुट कर सकते हो, या तो फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, कहीं पर भी कर सकते हो। तो किसी को मन होगा अगर फर्स्ट पोजीशन पे करने का तो वहां भी कर सकता है। तो ये कार्बन है, डबल बॉन्ड यहाँ कंप्लीट हो गया। एक कार्बन को 4 बॉन्ड का नीड है, तो ये 2 बॉन्ड कंप्लीट हो गया है। तीसरा बॉन्ड हाइड्रोजन, चौथा बॉन्ड हाइड्रोजन। इस कार्बन की बात करें तो ये 3 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, चौथा हाइड्रोजन। इस कार्बन 2 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो 2 बॉन्ड, और ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड का नीड होगा इस पर। देखते हैं कि कार्बन का 4 और हाइड्रोजन यहां पर 8 है, C4H8। अब इसके नेम के बारे में बात करें तो n का वैल्यू जब 4 होता है तो कार्बन यहाँ पर n जो है वो कार्बन के नंबर को शो कर रहा है। तो अगर कार्बन का नंबर 4 है तो उसको ब्यूट के नाम से जानते हैं। और एक बात और बता दूं, एल्कीन का जो सफिक्स है वो ENE होता है। तो ये 4 कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट है तो ब्यूट, और इसमें इन जुड़ जाएगा और इसका नाम ब्यूटीन हो जाएगा। बट यहां पर एक बात आपको ध्यान ये देना है कि कार्बन पर जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है वो कौन से पोजीशन पे है, वो उसका भी ध्यान रखना है। तो कौन से पोजीशन पर कार्बन
पर डबल बॉन्ड है। अगर फर्स्ट कार्बन को देखो तो ये फर्स्ट पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन पर ही डबल बॉन्ड है। अगर किसी के मन में ये सवाल है कि इस तरफ से क्यों नहीं बॉन्ड बन रहा है या इस तरफ से क्यों नहीं देख सकते हैं इसको, तो एक कार्बन, दो कार्बन, तीसरा कार्बन पर भी यहाँ पर बॉन्ड बन रहा है। तो मैं आपको बता दूं, एक रूल होता है कि जिधर से आप बॉन्ड नजदीक है, नंबरिंग उधर से ही करना है, पोजीशन उधर से ही देखना है। तो यहां पर अगर इस कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं तो डबल बॉन्ड जो है फर्स्ट पोजीशन पे आता है, इस कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं तो डबल बॉन्ड थर्ड पोजीशन पे आ रहा है। तो थर्ड पोजीशन पे आ रहा है तो नजदीक किधर से है, नजदीक तो इस कॉर्नर से है, तो नंबरिंग भी इसी कॉर्नर से होगा। ये नंबरिंग क्या है, तो नंबरिंग एक्चुअली पोजीशन को शो करता है कि वो कौन से पोजीशन पे है। तो फर्स्ट कार्बन पर ही डबल बॉन्ड है, तो इसका नाम आपको चेंज करके करना होगा ब्यूट 1 इन। इसका मतलब है कि 4 कार्बन के लिए यहाँ पे ब्यूट लिखा गया, 1 इन का मतलब है कि फर्स्ट पोजीशन पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर कहीं ये डबल बॉन्ड अगर सेकंड पोजीशन पर होता, अगर ये डबल बॉन्ड यहां पर नहीं सेकंड पोजीशन पे होता, तो इसका नाम चेंज होकर ब्यूट 2 इन हो जाता। पोजीशन चेंज तो नेम भी चेंज हो जाएगा। तो ये है एल्कीन। अब बात करेंगे एल्काइन के बारे में। एल्काइन क्या है, तो जैसा कि पहले बताया कि कार्बन और कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है तो उसको एल्काइन बोलेंगे। जैसे देखो कि यहाँ पे मैंने दिखाया भी है, कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड शो कर रहा है। यहाँ देखो ये हाइड्रोकार्बन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है और इसी को एल्काइन बोलते हैं। एल्काइन की बात करें तो इसका एल्काइन का जो सफिक्स होता है वो YNE होता है, मतलब कि इसके लास्ट में YNE जुड़ा हुआ है तो इसका सफिक्स YNE होगा और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CnH2n होगा। यहां पर देखो ये कार्बन एटम है, 2 कार्बन एटम, दोनों के पास एक हाइड्रोजन है, तो ये एक हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है और ये एक हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। तो ये सेटिस्फाई तो नहीं हो पा रहे हैं, दोनों को 3-3 इलेक्ट्रॉन का, 3-3 बॉन्ड का नीड है, तो इन लोगों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है। तो इस तरह से ये ट्रिपल बॉन्ड बनाकर ये जो फॉर्म करते हैं वो एल्काइन फॉर्म करते हैं, जिसका नाम जो होता है 2 कार्बन के लिए ईथ और एल्काइन के लिए YNE, तो इसका नाम इथाइन हो जाएगा। अगर n का वैल्यू आप चेंज करते हो, n का वैल्यू मैं 5 लेके दिखाऊं तो फॉर्मूला पे बैठाओ CnH2n -2, तो ये हो जाएगा C5H2 × 5 -2 और ये चेंज होके C5H10 -2 C5H8। तो यहां पर कार्बन 5 और हाइड्रोजन 8 प्रेजेंट रहेगा। अब इसके बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो 5 कार्बन अगर ऐसा रहे कोई दिक्कत नहीं है, एक जगह पर ट्रिपल बॉन्ड कहीं भी रह सकता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कहीं पर किसी का मन है यहां पर रहे तो वो ज्यादा बेहतर है। चलो ठीक है, इसको सेटिस्फाई होने के लिए 3 हाइड्रोजन चाहिए, 3 हाइड्रोजन इसको देते हैं साथ में। अब देखो इस कार्बन को सेटिस्फाई होने के लिए कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं चाहिए क्योंकि ये 4 बॉन्ड कंप्लीट कर चुका है। इस कार्बन को भी 4 बॉन्ड कंप्लीट हो चुका है। बात करें इस कार्बन की तो इसको सेटिस्फाई होने के लिए 2 हाइड्रोजन बॉन्ड की नीड है और इस कार्बन को 3 हाइड्रोजन बॉन्ड का नीड है। जब ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड कंप्लीट कर लेता है तो आप देखोगे कि कार्बन का संख्या तो 5 है और हाइड्रोजन सिर्फ 8 है और ये आपस में सेटिस्फाई भी हो गए। अगर इसका नाम के बारे में बात करें तो 5 कार्बन के लिए हम लोग पेंट लिखते हैं और अगर यहाँ पर एक जगह ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है तो किधर से इसका पोजीशन लिखना होगा, तो पोजीशन इस तरफ से इस बार देखते हैं 1 2 3 थर्ड कार्बन पर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है और जब दूसरी तरफ से इस तरफ से देखोगे तो फर्स्ट नहीं सेकंड कार्बन पर ही ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसका पोजीशन हो जाएगा जिधर से नजदीक होता है उधर का ही नंबरिंग लिखते हैं तो 2 और एल्कीन के लिए YNE, तो इसका नाम हो जाएगा पेंट 2 वाइन। तो ये था अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्काइन। एल्काइन का सफिक्स YNE होता है जैसा कि मैंने आपको बताया। अब हम लोग आगे चलते हैं चेन, ब्रांचेस एंड रिंग्स पर। ये क्या है?
तो ब्रांच के बारे में अगर बात करें तो ज्यादातर हाइड्रोकार्बन चेन के थ्रू एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। जैसा कि यहाँ पे आपको 3 कार्बन का चेन दिखाया गया है। ये जरूरी नहीं है कि 3 कार्बन का ही चेन हो सकता है 6 कार्बन का भी चेन कहीं पर बना हुआ हो, में भी 7 कार्बन का भी चेन बना हुआ हो, और जहां पर जितना हाइड्रोजन का नीड है वहां पर हाइड्रोजन भी प्रेजेंट हो। तो ये सिंपल सा चेन है, इसमें कोई भी ब्रांचेस वगैरह नहीं है, और ये सिर्फ और सिर्फ रेगुलर चेन की तरह काम कर रहा है। बट अगर वही ऐसा आ जाए, जैसे देखो यहाँ पे 4 कार्बन है, 4 कार्बन का लिए भी चेन का सिंपल चेन यूज किए हैं, लेकिन 4 कार्बन स्टार्ट जब से होता है उसमें ब्रांच स्टार्ट हो सकता है। 3 अगर कार्बन प्रेजेंट है तो वहां पर कोई भी ब्रांचेस नहीं हो सकता। अगर कोई बोलता है कि अगर ऐसा ब्रांचेस हो, तो ये ब्रांचेस नहीं है, ये चेन है, जो कि इस फॉर्म में आपको देखने को मिलता है। ये चेन ही है, में भी ये सीधा चेन नहीं हो, लेकिन ये चेन ही है। लेकिन 4 कार्बन जैसे ही होता है आपको चेन जो देखने को मिलेगा वो में भी ऐसे देखने को मिलेगा। तो ये जो है ये एक नॉर्मल ये मेन चेन हो रहा है, आपको देखने को मिलेगा, और उसमें एक ब्रांचेस भी निकला है। कहीं पर आपको देखेगा एक मेन चेन है और हर जगह पर कहीं ना कहीं ब्रांचेस निकला हुआ है। तो ऐसा भी देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो कार्बन है, कार्बन कार्बन और उससे ये कार्बन, अगर मान लो इसको हम लोग मेन चेन मान लेते हैं, ऊपर वाले को, ये कार्बन से ये कार्बन और ये कार्बन से ये कार्बन, ये मेन चेन है, तो ये ब्रांचेस निकला हुआ है। वही उल्टा भी कर सकते हो, अगर ये कार्बन से ये कार्बन हम लोग मेन चेन मान लें इस तरफ से इस तरफ में, तो ये जो होगा वो ब्रांच की तरह काम करेगा। तो देखो कैसे एक ब्रांच के लिए मैं भी दिखाता हूं आपको। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर कि ये एक मेन चेन जो है वो सीधा जा रहा है, लेकिन उससे ये ब्रांचेस निकले हुए हैं। तो मिनिमम जो ब्रांच निकलने के लिए चाहिए वो 4 कार्बन होना चाहिए मिनिमम। अगर 4 से कम कार्बन होगा तो उसमें ब्रांचेस नहीं निकलेंगे, अगर 4 से ज्यादा होगा तो मे भी बहुत सारे ब्रांचेस निकल सकते हैं। तो इसको बोलते हैं ब्रांच स्ट्रक्चर। अब बात करेंगे थोड़ा सा क्लोज चेन के बारे में कि क्लोज चेन कैसा होता है। क्लोज चेन में सबसे पहला बात करते हैं एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन की। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन जैसा कि बात करते हैं, इसमें हम लोग एक क्लोज्ड फिगर पाएंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ एल्केन से बना होता है, जैसे क्लोरोप्रोपेन। तो ये जो है एलिसाइक्लिक टाइप है, इसमें आपको क्वाड्रिलेटरल्स भी मिल सकता है, कहीं पर ऐसा फिगर भी मिल सकता है, और हर कॉर्नर पर वहां पर कार्बन प्रेजेंट रहता है जो कि 2 हाइड्रोजन से सैटिस्फाई होता है। मे भी यहाँ पे पेंटागन भी आपको देखने को मिले, और वो भी कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड और हाइड्रोजन से सैटिस्फाई होता है। तो इसको एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। दिस हाइड्रोकार्बन कंटेन अ रिंग चेन ऑफ 3 और मोर कार्बन एटम। यहाँ पे 3 या 3 से ज्यादा कार्बन एटम का कोई भी रिंग बन सकता है, मे बी क्वाड्रिलेटरल्स, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, मैनी मोर। तो अब ये है एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। अब बात करेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की और एरोमेटिक कंपाउंड की। एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में एक चीज मैंने आपको शुरू में बताया था कि इसके लिए एटलीस्ट एक बेंजीन रिंग जरूरी है। बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 होता है और उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा आपको देखने को मिल रहा है। कहीं पर अगर ऐसा भी स्ट्रक्चर देखने को मिले तो उसके लिए घबराना मत, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो ये भी बेंजीन ही है। आपको जैसे देख रहे हो कि यहाँ इस तरफ में डबल बॉन्ड है, यहाँ पर कंप्लीट किया हुआ है, और एक अल्टरनेट छोड़कर एक डबल बॉन्ड है, फिर अल्टरनेट छोड़कर डबल बॉन्ड है। तो ऐसे स्थिति को बेंजीन बोलते हैं। हर कार्बन एटम सिर्फ और सिर्फ एक ही हाइड्रोजन एटम से जुड़ा हुआ है, और ऐसा करने से क्या होता है कि कार्बन सेटिस्फाई भी हो रहा है। और जैसा कि देखोगे बेंजीन के नाम में ENE जुड़ा हुआ है। ऑफ कोर्स ये एल्कीन का ही पार्ट होगा, बट ये क्लोज्ड फिगर में है और हर जगह आपको देखोगे डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा। एक और एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है फिनॉल। ये फिनॉल है। अगर वही बेंजीन रिंग में OH जुड़ा हुआ हो, अल्कोहल जुड़ा हुआ रहे, तो उसको फिनॉल बोलते हैं। और ये फिनॉल
ऐसा दिखता है। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड हैं जिसको हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड बोल सकते हैं। ये अगर कहीं ये नाइट्रोबेंजीन कहलाता है, तो ऐसे बहुत सारे कंपाउंड हैं जो कि एरोमेटिक कंपाउंड भी कहलाते हैं। अब बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप की। फंक्शनल ग्रुप किसको बोलते हैं? तो फंक्शनल ग्रुप वो चीज है जो किसी भी हाइड्रोकार्बन में जुड़कर उसके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी को चेंज कर देता है। सपोज करो मेरे पास एक हाइड्रोकार्बन है जिसका नाम है CH3CH3 या फिर इथेन इसको बोल सकते हैं। अगर यहां पर ये क्लोरीन से रिएक्ट कर जाए तो ये क्या कर लेगा, ये CH3CH2Cl बना लेगा और साथ में एक HCl रिलीज कर देगा। तो यहां पर देखो इस हाइड्रोकार्बन में CH3CH2CH3 था जो कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था। उस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में यहां पर क्लोरीन जुड़ जा रहा है और क्लोरीन की वजह से इस हाइड्रोकार्बन का प्रॉपर्टी पूरा चेंज हो जा रहा है, केमिकल भी और फिजिकल भी। तो इसी चीज को फंक्शनल ग्रुप कहेंगे। ये फंक्शनल ग्रुप का पार्ट है। कोई भी फंक्शनल ग्रुप किसी भी हाइड्रोकार्बन में जब ऐड होता है तो उसके पूरे प्रॉपर्टी को चेंज कर देता है। ये बात आप याद रखना। और अगर हम लोग बात करें कि फैमिलीज की, तो फैमिली क्या होता है? अगर हम लोग यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन से जुड़ा हुआ और भी हाइड्रोकार्बन है या कहीं पर, तो सपोज करो कि ये कार्बन के साथ ये एक हाइड्रोकार्बन है जिसमें एक फंक्शनल ग्रुप OH जुड़ा हुआ है। अल्कोहल, OH को अल्कोहल बोलते हैं। और इसी तरह एक हाइड्रोकार्बन और है जिसके साथ एक और अल्कोहल जुड़ा हुआ है। यहां पर हाइड्रोकार्बन में कार्बन का संख्या सिर्फ 2 है और यहां पर कार्बन का संख्या 4 है। तो यहां पर जब अल्कोहल दोनों जगह पे जुड़ा हुआ है तो इसका नाम जो होगा वो इथेनॉल होगा और इसका जो नाम होगा वो ब्यूटेनॉल होगा। बट ये दोनों एक ही फैमिली का है। ये एक ही फैमिली का इसलिए है कि दोनों का जो फंक्शनल ग्रुप है वो सेम है। जब सेम फंक्शनल ग्रुप होता है और उसका प्रॉपर्टी भी ऑलमोस्ट सेम होता है तो उसको फैमिलीज कहते हैं। जैसा कि मैंने दिखाया है, डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव सेम फंक्शनल ग्रुप, हैव ऑलमोस्ट सेम प्रॉपर्टीज, These are called families। इसी को families कहेंगे। ये भी एक ही फैमिली का मेंबर है। अब बात करते हैं थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप के बारे में। तो सम इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप, तो सबसे पहले बात करते हैं हेलोजन की। हेलोजन से बना है हेलो। हेलोजन ग्रुप 17 पीरियोडिक टेबल अगर जानना होगा तो ग्रुप 17 के एलिमेंट को हेलोजन बोलते हैं। इसमें चार नहीं एक्चुअली 5 है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एंटीमनी। ये पांचों जो है ये कहलाते हैं हेलोजेंस। इसमें 4 ही का यूज होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। एंटीमनी का यूज बहुत कम होता है। तो ये चारों फ्लोरीन से बना है फ्लोरो, क्लोरीन से बना है क्लोरो, ब्रोमीन से बना है ब्रोमो और आयोडीन से बना है आइडो। ये फंक्शनल ग्रुप के तरह काम करते हैं। ये इसका प्रीफिक्स लिखा हुआ है जो कि यहाँ पर दिया गया है। अगर ये किसी हाइड्रोकार्बन में जुड़ जाता है तो उसी की तरह प्रॉपर्टी बना देगा और उसका नेम लिखने के लिए हम लोग को पहले इसका प्रीफिक्स लिखना होगा। अब ये हैलोजन से बना हुआ है। अब बात करते हैं दूसरा, ये जो है अल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कीटोन। तो ये जो चारों पार्ट है वो क्या है, वो ऑक्सीजन से रिलेटेड है। ये ऑक्सीजन इसमें कंप्लीट रहता है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ रहता है। तो इस फंक्शनल ग्रुप को, ये चारों ऑक्सीजन से रिलेटेड फंक्शनल ग्रुप है। अल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप है वो OH है। एल्डिहाइड को CHO ऐसे जुड़ा रहता है। कीटोन जो है वो CO से जुड़ा रहता है और कार्बोक्सिलिक एसिड COOH से जुड़ा हुआ रहता है। तो ये सब जगह पर आप देखोगे कि कॉमन है ऑक्सीजन आपको सब जगह देखने को मिलेगा। तो ऑक्सीजन से रिलेटेड ये 4 फंक्शनल ग्रुप है। अब
अल्कोहल का जो सफिक्स है वो होता है OL, और एल्डिहाइड का जो सफिक्स होता है वो होता है AL, कीटोन का ONE, और कार्बोक्सिलिक एसिड का IC एसिड। ये OIC एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड में जुड़ा रहता है, जिसको अगर एक कार्बन एटम प्रेजेंट है तो उसको मेथेनोइक एसिड बोलते हैं। सपोज करो कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और इसका नेम लिखने को मिल जाए, तो यहाँ पर एक ही कार्बन एटम प्रेजेंट है, एक कार्बन को मीथ बोलते हैं, और सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है AN, और अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो उसमें OIC एसिड ऐड होगा, तो इसका कंप्लीट नेम जो होगा वो मेथेनोइक एसिड होगा। अब बात करते हैं हम लोग एक और फंक्शनल ग्रुप के, एक और एलिमेंट के फंक्शनल ग्रुप का, जिसका नाम है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ होता है, नाइट्रोजन से जो बनने वाला है वो है नाइट्रो एंड एमाइन। नाइट्रो का अगर फॉर्मूला के बात करें तो ये NO2, एंड अगर एमीन्स के बात करें तो NH2। ये ऐसे जुड़ा हुआ रहता है, तो इसको बोलते हैं नाइट्रो और इसको बोलते हैं एमीन। तो ये कुछ फंक्शनल ग्रुप थे जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। अब हम लोग जो नए क्लास में मिलने वाले हैं उसमें हम लोग जानने वाले हैं नोमेनक्लेचर के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तब तक के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू।